मेरी इस साल जो मैंने वीडियो शुरू की हैं उसमें पहली वीडियो इंटर के लिए है। जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अभी टेस्ट आने वाले हैं और ख़ासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से तैयार करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने की बात नहीं होती है। कोशिश करिएगा कि जो चीज़ आप लोग पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है ये बात दिमाग में डाल लेंगे तो आप कंपटीशन भी निकालेंगे। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो नीट या IIT मेंस के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का चैप्टर है, लेंस वाला है, उसमें पहला ही आर्टिकल है गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ है चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ है, फॉर्मूला है n/v - 1/u बराबर n-1/r। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई n क्या है, तो n2/n1 है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई n2n1 क्या है। तो अगर आप देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ को तो आपने क्या किया था, SP S' ने n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम का किससे पृथक कर रहा था, सघन माध्यम के अपवर्तनांक से पृथक कर रहा था। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक सघन माध्यम का n2 को कौन पृथक कर रहा है, SP S' कर रहा है। P क्या था, ध्रुव था। और यहाँ पर अगर मैं इसका केंद्र ले लूँ तो PC यहाँ पे मुख्य अक्ष थी। अब वस्तु रख दी तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ से वस्तु से करते हैं तो OA किरण आई थी आपकी। अब यहाँ से आपने लंब डाला था तो यहाँ M काटता है। तो यहाँ एक अजम्पशन है, यानी आपने क्या चीज़ मान रखी है कि ये जो द्वारक है यानी कि ये जो SP S' है ये कैसा है, अत्यंत छोटा है, यानी इनका द्वारक कैसा है, छोटा है। ये अजम्पशन है, आपने मान रखा है। अगर ये बात आपको दिमाग में नहीं रहेगी तो आप कैसे मानेंगे कि ये जो MO है वो PO के बराबर है। क्योंकि बार बार जब हम डेरिवेशन करते हैं उसमें MO जो है वो MO ना लेके PO लेते हैं। PI MI की जगह PI, MC की जगह PC। तो इस प्रकार से आपका ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो आपके पास V है क्या, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U है ध्रुव से वस्तु की दूरी, R है गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, N है n2/n1, ये आपको बात पता है। अब एक बात बच्चा जो मिस करता है वो क्या करता है, हमने जो डेरिवेशन किया वो कैसे किया, हमारी वस्तु कहाँ रखी है, विरल माध्यम में रखी है और सघन माध्यम से अपवर्तन होकर वो वापस, वो अलग बात है कि आपने इसको विलंब लिया, ये लिया और यहाँ जाकर वो I बन गया। उस पॉइंट को नहीं कह रहा। यहाँ ना रखिएगा, माना आपको कोई एक ग्लास का है, माना एक गोलीय कांच है और यहाँ वस्तु रखी है इस व्यास से, मतलब इस वाले ध्रुव से, इस वाले सेंटर पॉइंट से वस्तु यहाँ रखी है। तो वस्तु कहाँ रखी गई, अब कांच के भीतर रखी गई, यानी सघन माध्यम में रखी गई। जब सघन माध्यम में रखी जाती है तो आपको क्या बात दिमाग में रखनी, ये जो N है यहाँ पर वो NGA की जगह आपको क्या लेना है, NAG, यानी कि वस्तु कहाँ आ रही है किरण, सघन से विरल में आ रही है, यानी जहाँ से आपतित हुई वो फर्स्ट और जहाँ गई वो सेकंड। बस इतना दिमाग में सेट करके चलना है। फिर से अपनी बात बता रहा हूँ, माना आपके पास ये पहला है ये दूसरा है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा, तो दूसरे का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर N कौन है, वायु, वायु से कहाँ जा रहा है, माना ये वायु माना मैंने, इसे कांच माना तो ये, और ये n2/a तो Ng/Na, और Na अपने आप में क्या होता है, एक होता है, तो हम इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि N1 क्या है, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये बात समझ में आती है। अब आप पॉइंट को यहाँ चेक करें कि ये यहाँ पर 1/n यूज होगा, यानी ये जो फॉर्मूला है अगर ये यहाँ यूज हो जाए तो बस आपको दिमाग में रखना है कि जहाँ जहाँ मैंने n यूज कर रखा है वहाँ 1/n का फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी जो आपके चिन्ह सहित रखना है, यानी कि जैसा आपने पढ़ रखा है प्लस माइनस प्लस माइनस,
अब आप माने कि ये आपका ऐसा पृष्ठ है, ये ध्रुव है, तो वस्तु हमेशा कहाँ होती है? बाईं ओर होती है, अनलेस अंटिल ये ना कहे कि दाईं ओर है। तो आप क्या रखेंगे? ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट आप अपने निर्देशांक ज्यामिति में कि ये कैसी है? माइनस है, तो माइनस रखना है आपको। प्रतिबिंब अगर यही बन जाए तो फिर भी माइनस रखना है। आर भी, चूंकि यहाँ पे आपका जो वक्रता केंद्र वो भी इधर है, तो आर भी नेगेटिव रखना है, यानी कि आर की जो वैल्यू मैं इस सूत्र में रखूंगा वो नेगेटिव रखूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर मुझे ये याद रहे तो मैं इन पे आधारित क्वेश्चनों को जो कि न्यूमेरिकल के टर्म्स में आते हैं उनको मैं कर सकता हूं। अब सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? बहुत सिंपलेस्ट पेपर बनाया जाए, आपसे पूछा जाएगा गोलीय प्रश्न अपवर्तन का सूत्र लिखो। तो अगर आपको सूत्र पता है क्या, ये वाला या कौन सा वाला, n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r, इन दोनों सूत्रों में से कोई सा एक सूत्र लिखना आ सकता है, या दोनों आ जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन ऐसा होगा कि ये दोनों सही है। ठीक बात है। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अजम्पशंस आपने दिमाग में नहीं रखे तो कई बार जो होते हैं ना, जिसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप चीज़ों को गलत कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ध्यान हो, आपने विद्युत क्षेत्र में आप जाएं तो आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला था? 1/4πε0 के 2p/r3, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, यानी ये -q, ये +q, ये p से o, और ये जो बिंदु है वो r दूरी पर है, और ये l और ये l। लेकिन इससे पहले अगर आप फैक्टर को चेक करें तो इससे पहले अगर r इसके बराबर ही लगभग आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इससे ऊपर वाले स्टेप पे जो फॉर्मूला रह गया वो फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जो खासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सूत्र पे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होगी। अब इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आप खुद करिएगा, अगर नहीं निकलता है मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसको आगे। फिलहाल आपको शॉर्ट बता रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप पाएंगे तो लेंस मेकर फार्मूला, क्योंकि इसी सूत्र से आपने लेंस मेकर फार्मूला निकाला, 1/fa nga -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है। अब आप देखें ये किसके लिए है? ये लेंस मेकर फार्मूला पतले लेंस के लिए है, यानी क्या जंक्शन है? पतले लेंस के लिए, मीनिट पतले लेंस के लिए। अब आप देखेंगे यहां पर ये P1 तो इसका C1, ये P2 ये C2, तो आप देखेंगे कि R2 यहाँ पे नेगेटिव है और R1 यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो 1/fa nga -1 1/r1, देखिए प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ये माइनस है तो मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हमने कहा उत्तल लेंस के लिए आप लेंस मेकर फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला ये भी सही है, याद रखिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, लेकिन उत्तल लेंस के लिए आपका ये फॉर्मूला चलेगा। और अगर अवतल की बात करें लाइक दिस, अब ये P1 है, ये C1 है, तो R1 नेगेटिव हो गया, ये P2 है, ये C2 है, R2 पॉजिटिव हो गया। तो आप देखेंगे ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो आपका माइनस कॉमन ले लूँगा, तो फॉर्मूला nga -1 1/r1 + 1/r2। लेकिन किसके लिए आ गया? याद रखिएगा, अवतल लेंस के लिए आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। अब आपको क्या बात पता है? अब आपको इसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर प्रथम फोकस द्वितीय फोकस को, तो वो थियोरेटिकल फैक्टर है, जब मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम जो बात करना चाह रहे हैं वो आप समझ के चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक सूत्र ये याद रखेंगे, एक सूत्र याद रखेंगे, और इसमें एक बात और हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, या मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर nga आपका 1.5 हो, अर्थात 3/2 क्या हो
3/2 और R1 बराबर R2 से R, तो FA का मान R आएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मैं आपसे कहूं एक उत्तल लेंस कांच से बना है, कांच का अपूर्णांक 1.5 है, उस उत्तल लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, माना 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, वो कुछ भी दे सकता है। आपसे कहेगा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं और माइक्रोसेकंड में काम करना चाहते हैं, तो जो भी उसने दिया से इसको आपको उसने 25 सेंटीमीटर दे रखा, तो FA का मान कितना आना है? 25 सेंटीमीटर आने वाला है। और अगर नहीं पता और आपको सूत्र पता है और आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप देखें 1/FA, यहाँ आप चेक करें 1.5 माइनस 1, 1/25 प्लस 1/25, सॉल्व करें 0.5, 2/25, 2 का 0.5 से गुना करें तो 1.025, 1/FA, तो उससे FA कितना आ गया? आप चेक करेंगे 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखें यहाँ पर मेरे को शायद 1 से 1.25 मिनट लगा और मेरे को लगा, और माइक्रोसेकंड में करना होता तो आपको अगर एक पॉइंट पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक पॉइंट हमने बताया था, अगर NGA आपके पास क्या है? 3/2 है, NWA आपके पास क्या है? 4/3 है। तो अगर मैंने उस लेंस को पानी में, पानी की जगह मैंने कहा द्रव में डुबो दिया, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वायु की फोकस दूरी की 4 गुनी हो जाती है। ये बात भी मैंने आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करा, लेकिन शर्त वही बात है कि ये नियम लगेगा तब, यानी ये कॉन्सेप्ट लगेगा तब जब ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तब FL बराबर 4FA। और यहाँ L क्या मतलब है? द्रव। L का लिए लिक्विड यूज कर रहा हूँ और यहाँ हमने द्रव की जगह पानी यूज कर रखा। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी द्रव का 4/3, क्योंकि वाटर का होता है इसलिए जल का होता है 4/3 जो अपूर्णांक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 4/3 लिखा है। अन्यथा कोई भी लिक्विड होगा वो अलग होगा, तो लेकिन ये सूत्र नहीं लगेगा। अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू चेंज होती है तो तब आप डायरेक्ट इस चीज को नहीं लगा सकते। अब आप देखें इसी चीज के लिए, अगर मैंने आपको कहा 1/FA NGA -1, 1/R1 - 1/R2, मैं लेंस मेकर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 1/FL। मैंने क्या बात समझाई थी? जो बिगिनर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अभी मैंने समझाया था कहां से कहां किरण जा रही है। किरण कहां जा रही है? लेंस में। और कहां से जा रही है? द्रव से। तो आपके पास क्या है? NGL -1, 1/R1 - 1/R2, सॉल्व किया, कट गया, तो FL/FA कम्स टू बी, आपके पास क्या आ जाएगा? शायद ये ऊपर चला गया होगा, वीडियो में हो सकता ना आए, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, हो सकता है कि ये ऊपर ना दिखाई दे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आउट ऑफ उस पर चला जाए। मैं वापस लिख रहा हूँ इस बात को। अब आप देखें 1/FA NGA -1, 1/R1 - 1/R2, 1/FL NGL -1, 1/R1 - 1/R2, इनको मैंने डिवाइड किया तो FL/FA कैसे आया? जो बच्चे कमज़ोर हैं, अगर मैथमेटिक्स में भी कमज़ोर हैं, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना, बाहर बाहर की गुना अंश में जाती है और अंदर अंदर की गुना हर में आती है। ये कट गया है, ये NGA -1 है, और इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये NG/NL -1 है। ठीक है, तो आपके पास ये एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले पे अब आप ये अगर यूज़ करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ 3/2/4/3, तो आपके पास क्या है? 9/8 आया। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे 3/2 - 1 और ये 9/8 - 1, या 1/2 और यह है 1/8, सॉल्व किया तो 4 FL और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4FA आ गया आपके पास। तो FL बराबर 4FA आ गया। तो आप देखें कि मैं इसी फॉर्मूले का वो डायरेक्ट पूरा कंप्लीट करके जा रहा हूँ, तो 1 से 1.5-2 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ट्रिक्स पता है, टीचर्स की ट्रिक्स अगर आपने याद कर रखी हैं, तो इस क्वेश्चन को आप फटाक से काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर और एक बात, क्या आपने
क्या पढ़ा होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूले से अपूर्णांक पर फोकस दूरी का प्रभाव मतलब क्या डिपेंड करता है, वो एक है मतलब क्या 1/f n-1 मैं 1/r1 - 1/r2, तो आप देख रहे हैं 1/f प्रोपोर्शनल है n-1 के, यानी फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे ये जो n है n21 ये n2/n1 है। मैंने कहा कि लेंस का माध्यम है, माना मैं कांच ही मान रहा हूँ, जी मान या चलिए मैं लेंस के माध्यम को 2 मान रहा हूँ और लेंस का माध्यम मतलब लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक n2 मान रहा हूँ और जिस माध्यम में रखा उसको मैं n1 मान रहा हूँ, यानी n2/n1। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है। अब आप देखें यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हुआ जी, बताओ क्या हो गया जी। आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और मैंने जो अभी निकाला था f/f ng(a-1) और आपके पास था ng(l-1), आप देखिए ये बराबर होने पे n2/n1 यानी कि n21 किसी वजह से ngl ये कैसा हो गया 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, तो FL/FA नीचे 0 हो जाए तो FL ये जो फोकस दूरी है यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी है कहाँ, उस द्रव में, वो अनंत हो जाती है, अर्थात वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार से यदि आप कहें कि n2 बड़ा है n1 से, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक माध्यम के यानी जिस जगह वो लेंस रखा है उस माध्यम के अपूर्णांक से बड़ा है, तो क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन प्रकृति वही रहती है, नेचर वही रहता है। और अगर छोटा हो जाए तो क्या होगा, फोकस दूरी तो बढ़ेगी लेकिन प्रकृति बदल जाएगी, यानी ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है, प्रकृति बदल जाएगी। अब देखिए बहुत सारा बच्चा है, इसको कहे सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, कोई टेक्निक है क्या समझने की? बिल्कुल टेक्निक है इस बात को समझने की, आप समझेंगे। माना आप अपने आप को लेंस मान रहे हैं और माध्यम वो मान लें एक शादी। अब उस शादी का जो इनविटेशन देने वाला व्यक्ति है उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको हम उसका अपूर्णांक मान के चल रहे हैं। मेरी बात आप फिर से सुनेंगे, मैंने कहा आप अपने आप को लेंस मान लें, यानी आपका जो पदार्थ है, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो लेंस का अपूर्णांक हो गया, और जिस शादी में आप जा रहे हैं, जिस माध्यम में आप जा रहे हैं, उसका जो इन्विटेशन देने वाला है उस माध्यम का अपूर्णांक हो गया। ये बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपके पास आपके घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति का निमंत्रण आ जाए और आप उसकी शादी में चले जाएं, तो क्या होगा, वो अपना सारा काम छोड़कर आपके साथ फोटो खिंचवाएगा, आपको सारी बात बताएगा। यानी आपकी प्रकृति तो वही रही, आप जैसे हो आप वैसे ही रहे, लेकिन आपकी जो शान शौकत है उस जगह आप एज ए हीरो दिखाई देंगे, यानी आपकी फोकस दूरी बढ़ गई। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको यहाँ ये बात समझाने की कोशिश किया। अब आप देखें आपके समकक्ष वाली बात है, आप कब शादी में गए, कब आपने खाना खाया, कब आपने दिया, नमस्ते हुआ, जयराम जी के घर पे आ गए, तो आप वहाँ खो गए। यानी यहाँ पर जो मैंने कहा समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। जैसे आप कार्बन डाइसल्फाइड में प्रिंट कांच से बना लेंस डालते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर माना आपको किसी टाटा से परिवार से, किसी बड़े परिवार से क्या आ जाए, इनविटेशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत बढ़िया से तो कपड़े सिलवाएंगे, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बड़े लेवल पे, और सबसे बड़ी गाड़ी लेंगे। नहीं, आपकी क्या है, प्रकृति बदल गई। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसे में उत्तल लेंस अवतल हो जाता है और अवतल लेंस उत्तल हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे जनरेट होंगे, आपको ये n1 दे दे, ये n2 दे दे। अब देखिए पढ़ाया मैंने कैसा कि n2 था लेंस के लिए,
लेंस के पदार्थ का प्रताप, और n1 था उसका। याद तो आपने ऐसे किया, पूछा ऐसा आ गया और आपने रट्टा मारा का तो आप फंस गए। क्या याद रखना है? लेंस का अपर्तांक n1 है और n2 माध्यम का है, तो सीधा यानी जो लेंस काम करना था वो काम ही नहीं कर रहा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार कर रहा। इसका मतलब इन दोनों का जो संबंध होगा वो ये वाला होगा। और माना किसी वजह से वो फिगर ऐसे दे दे, इस प्रकार से फिगर दे दे, तो आप क्या कहेंगे? उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो वो याद आप कैसा कर रहे हैं? आप ऐसा याद करें, लेकिन यहां पर कैसा हो गया अगर आप चेक करें? हाँ जी, आप चेक करें, n2 बड़ा हो गया n1 से, या n1 छोटा हो गया n2 से। तो जो याद किया और जो पूछा है उसमें कभी कभी डिफरेंस होता है, तो कभी गलती मत करिएगा। रट्टा मारने वाला बच्चा हमेशा फंसता है बेटा। तो क्या दिमाग में रखना है? जो समझाया गया है उस तरीके से आप उस चीज को पकड़ोगे तो आप, और माना ये दे रखा और इसका रिलेशन पूछ ले तो रिलेशन आप बता सकते हैं। माना आपको ये रिलेशन ये दे दे और आपसे कहे किरण आरेख पथ इनमें से कौन सा पूरा करना है, तो वैसा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो इस प्रकार से लेंस मेकर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें आता है, लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हों। यानी ये लेंस है, इसके बाएं ओर के माध्यम का अपर्तांक n1 है, ये n3 है, ये n2 है, और n2 बड़ा है n1 से और n2 बड़ा है n3 से। तब f1/f2 n1/n3 ये एक फार्मूला होता है जिसे आपको कंठस्थ करना है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है या इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्षमता की बात क्या है कि लेंस का काम है किरणों को मोड़ना। जो किरण को ज़्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज़्यादा। और कैसे मापते हैं? तो P = 1/f मीटर में या P = 100/f सेंटीमीटर में। ये दो फार्मूले हैं और इनका मात्रक है डायोप्टर। डायोप्टर, इसका ध्यान रखें, कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसके उसको। अब संपर्क में रख दें दो लेंस, कैसे? इस प्रकार से, और एक ही अक्ष पे रखें और संपर्क में रखें, तो 1/F 1/F1 + 1/F2 ये आएगा। और अगर P में कन्वर्ट कर लूँ, ये मान लो ये सब मीटर में है, तो P = P1 + P2। अब आपको क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं? आपको कहे माना एक 5D का और एक -3D का, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक। दो लेंस हैं जिनकी एक की क्षमता +5D है और एक की -3D है, और आपसे कहेगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब आप क्या करेंगे? आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या पता है? F = 100/P, और ये डायोप्टर हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये दोनों हैं तो 5 प्लस का माइनस का 3, तो ये 2 डायोप्टर हो गया प्लस का, यहाँ रख दिया तो 100/+2 यानी प्लस के 50 सेंटीमीटर जो होगा वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे जनरेट हो जाएगा। अब 2008 में नीट में क्वेश्चन आया, उसने क्या पूछा? उसने पूछा लेंस की क्षमता बताइए जबकि लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो f1 f2 है। अब आप देखो, आप यहाँ पर इसको 1/f, इसको मैं कैपिटल F मान लूँ, तो 1/F को मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ चेक करें f1 f2 और f2 + f1, तो वहाँ जो जवाब होगा वो f1 + f2/f1 f2 जो है वो आपका क्या हो गया? क्षमता का सूत्र हो गया। तो ये आपका ऑप्शन जो भी दे रखा होगा, चाहे आगे पलट के दे रखा हो या ऐसा हो, वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। और ये 2008 में जब AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाता है यहाँ से कंपटीशन में, ठीक बात है। अब अगर आपसे कहें एक लेंस है, ये N1 N2 N3 N4, इस लेंस के बनाने में 4 प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो जितने प्रकार के पदार्थ इस्तेमाल कर देंगे उतने ही प्रतिबिंब, यानी 4 प्रतिबिंब बनेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट है, आपसे कहे मैंने ऊपर वाला भाग काला कर दिया, अब क्या होगा?
प्रतिबिंब घट जाएगा, आधा रह जाएगा या क्या रह जाएगा? तो याद रखिएगा लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब जहां पर भी दो या दो से ज्यादा अपवर्तित किरणें या परावर्तित, दर्पण में परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। अगर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। ये बात हमने थ्योरी में पढ़ी है। तो हमने यहां पर बताया कि कोई भी दो किरण जाके बना देगी तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गुजरने वाला प्रकाश की मात्रा आधी रह गई तो तीव्रता घट जाएगी, यानी प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो घट जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जनरेट होता है। ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो मोटे मोटे तरीके से गोलीय प्रश्न अपवर्तन वाला है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के हिसाब से जो मैंने दिए हैं, आज केवल थ्योरी करके 3 4 5 ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देता मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को फीडबैक भी था सर ज़्यादा बड़ा वीडियो हम देख नहीं पाते। तो प्लीज़ आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल इसमें और क्वेश्चंस लेके चलेंगे, आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।